अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछने वाले सवाल आपके सामने हल करेंगे और आप यकीन मानिएगा कि आपको फुल कंसेप्ट भी मुहैया करेंगे और आपको मुकम्मल सवालों के जवाब हम अपनी मुकम्मल वाइट बोर्ड पे समझाएंगे। लेकिन एक बात से पहले आपको ये बताता चला जाऊँ, जब भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो तो मोबाइल को टेढ़ा करके देखिएगा और साथ ही साथ अपनी मोबाइल की रेजोल्यूशन जो है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन प्रोवाइड यूट्यूब खुद करता है, वहाँ पर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, HD भी देख सकते हैं, जैसे आपकी रेजोल्यूशन आपकी मर्जी आप उसके मुताबिक देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चले जाऊँ, अपने साथ कापी पेंसिल भी साथ में लिखेंगे ताकि जो स्टेप भी लिखूंगा फ़ौरन उसको कापी पेंसिल पर नोट कर लें। और साथ ही साथ बाकी जितनी भी वीडियोज हैं मैं आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अपडेट किस बात का है, चलो हम पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम वंस अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है स्टेट एंड प्रूव कैपिटल लॉ ऑफ एरिया फॉर प्लैनेटरी मोशन। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। जिस तरह के आप मेरे स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं सवाल कि हर पेपर के अंदर ये कितनी दफ़ा ये सवाल पूछा गया होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी अहमियत का पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आप इस वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है आज कवर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका सवाल जो है वो दो तरह से पूछा जा सकता है। एक जो पेपर के अंदर ज्यादातर चीज देखी गई इस तरीके से गया स्टेट एंड प्रूव, और दूसरी चीज सिंपल भी कहा जाता है प्रूव कैपिटल लॉ ऑफ एरिया फॉर प्लैनेटरी मोशन। तीसरी तरीके से पूछा जा सकता है प्रूफ लॉ ऑफ एरिया। अब यहाँ से कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लॉ ऑफ एरिया। बच्चे आपको वही काम करना है जो पीछे लिखा हुआ है, काम वही है, लॉ ऑफ एरिया आएगा। सिंपल ये कहेंगे तो आपने कैपिटल का ही जो है लॉ ऑफ एरिया जो है वो अपने पेपर के अंदर लिख के आना है। जी हाँ दोस्तों, नाउ हम इसकी जिसकी बेसिक डेरिवेशन बेसिक डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं, आपको फुल हम इसका कंसेप्ट के साथ समझाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसकी सबसे पहले मैं बताता हूँ क्योंकि ये सवाल के अंदर कहा गया कि प्लैनेटरी मोशन। जी हाँ दोस्तों, अगर सवाल के अंदर कहा गया कि प्लैनेटरी क्या होता है, ये बेसिकली प्लैनेट से ही लफ्ज निकला है। तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट को उर्दू में कहते हैं सियारा। क्या कहते हैं? सियारा कहते हैं। हमें पता है प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होगी, सियारे की डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन ये है अ बॉडी, एक बॉडी जो है, एक जिस्म जो है, अ बॉडी विच जो के क्या करता है, विच रिवॉल्व्स करता है, घूमता है किसके गिर्द, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसके गिर्द घूमता है, अराउंड द सन, जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। आपको पता ही है कि सन इज स्टेशनरी। सन जो है ना, ये एक साकिन है। सन साकिन अगर है तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको पता चल गया कि सन तो साकिन हो गया। इसका मतलब है कि इसके गिर्द जो चीजें घूमती हैं वो साकिन तो नहीं हुई, वो किस में होती हैं, मोशन में होती हैं, मोशन के अंदर होती हैं। दोस्तों यहाँ से पता चला, इसकी एग्जांपल भी बताने वाला हूँ कि सन के गिर्द कौन सी चीज गर्दिश करती है। जी हाँ, सन के गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको पता ही है अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स करती है किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जो है वो तो फिक्स है। मान लो कि वो एक जिस तरीके से एक नेल होता है दीवार के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, दीवार के अंदर वो अब साकिन हो गया। कोई भी चीज उसके साथ मुंह पर रस्सी स्ट्रिंग ले लें, उसके साथ लटका दें, उसके साथ कोई मैस लटका दें, वो इसके इर्द गिर्द ऐसे घुमाएं जिस तरह सिंपल पेंडुलम है, उसको हाँ मान लो कि जिसके साथ बांधी हुई है वो क्या है, सन। इस तरीके से सन जो है हमें पता चला कि सन एक साकिन है। तो इसका गिर्द जो रिवॉल्व करती है उसकी एग्जाम्पल जो है वो है अर्थ। सिंपल एग्जाम्पल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सन मोशन में होती है, ठीक है। अब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो था इसका प्लैनेट का, इसकी प्लैनेटरी मोशन जो है वो तो अब आपको समझ आ गई होगी। नाउ हम अपने बेसिक प्रूफ की तरफ जाते हैं। हमें लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, ये इसका प्रूफ जो है हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। इसकी स्टेट क्या कहती है, इसकी स्टेट ये कहती है अलाइन ज्वाइनिंग द सन,
एक होगी, ये क्या कहता है, एक लाइन है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको इसकी फिगर के थ्रू आसानी से समझाऊंगा और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम कहते हैं मान लो कि ये यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, सन। यहाँ पर सन है और मान लो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें प्लानेट पता है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक प्लानेट है, एक सियारा है। ठीक है, एक सियारा जो है वो इस सूरज के गिर्द घूमता है। ठीक है, ये जो है ना सन, इसको वो कहता है अलाइन ज्वाइनिंग द सन। आपने एक लाइन जो है वो ज्वाइन कर देनी है, किसके साथ, इस प्लानेट के साथ एक लाइन जो है वो आपने ज्वाइन कर देनी है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट भी आपने कैसे कर दी है, अलाइन, मैंने जो लाइन जो है वो किसके साथ अटैच की, अलाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग किसके साथ हमने की, अलाइन ज्वाइनिंग द सन। हमने एक तो सन के साथ लाइन ज्वाइनिंग द सन, आपने सन के साथ, एंड किसके साथ आपने ज्वाइन की, एंड आपने ज्वाइन की एंड प्लानेट, अलाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लानेट स्वीप्स आउट। ये क्या करता है, ये स्वीप्स आउट करता है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal interval of time, in equal sweeps out, sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time। क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन और मैंने इसकी आपको आज फिगर, आज इसकी डायग्राम एज शोन इन फिगर मैंने आपको बता दिया। एक लाइन लेनी है जो कि आपने सिंपली अटैचमेंट करनी है इसके साथ, एक प्लानेट के साथ जो है हमने आधी फिगर जो है, जो कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आधी फिगर जो थी मैच होती थी, मैंने आपको यहाँ तक बता दी। इसकी बेसिक फिगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताने वाला हूँ कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर इसकी फिगर कैसे बतानी है। ठीक है, नाउ हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट जो था, 2 नंबर जो थे यहाँ तक पक्के हो गए। हमें नंबर जो है आगे वाला जो, नाउ वी टॉक अबाउट प्रूफ। इसके प्रूफ आपने कैसे करना है, मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट से आपको बताई थी एक बात कि एक आपने क्या लेनी थी, एक लाइन जो थी वो आपने सन के साथ और एक लाइन जो थी वो प्लानेट के साथ आपने क्या कर देनी थी, अटैच कर देनी थी। ठीक है, यहाँ तक आपने यही काम जो है कंसिडर, हाँ आपने इसको सिंपली अपने वर्डिंग में, या आपको मैं एंड पे बताता हूँ कि आपने एक बार उर्दू में बता दूँ, फिर आपको मैं इंग्लिश में आपने इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत कैसे लिखनी है वो भी बताऊँगा। आपने एक लाइन जो है सन और प्लानेट के साथ लगा दी। आपने क्या कहा, एक वक्त आता है, एक वक्त आएगा कि ये प्लानेट जो है मूव करेगा। ये मान लो कि जो, याद रखो कि ये प्लानेट जो है इसमें जरूरी तो नहीं है क्योंकि प्लानेट मूवेबल है ये, लेकिन ये रहेगा किसके इर्द गिर्द, इसी सूरज के साथ इर्द गिर्द रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, सर्कल किस मतलब अपने एक्सिस के गिर्द ये ऐसे घूमता रहेगा। सूरज किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। याद रख लो, ये बात आपको पता चल गई। और यहाँ पर मैं आपको इंतहा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये सन जो है ना, ये सन और ये प्लानेट, अगर प्लानेट जो है जितना दूर होगा इस सन से, प्लानेट अगर दूर होगा तो ये प्लानेट जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। ठीक है, अपनी फोर्स के साथ ये सारा मूव कर रहा होता है जब ये किससे दूर होता है, सन से। लेकिन जैसे ही ये सूरज के गिर्द आता है, सूरज के करीब आता है, तो ये प्लानेट की मोशन जो है ना तेज हो जाती है। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जितना ये करीब होगा इतना तेजी से भागेगा और जितना ये दूर होगा इतना आहिस्ता से भागेगा, क्योंकि इसे पता है कि मेरे पीछे पुलिस अब नहीं है, वो आहिस्ता से चलेगा, आहिस्ता से जाएगा। लेकिन अगर उसे पता है ना कि मेरे पीछे जो है पुलिस है, ठीक है, वो इतना तेजी से भागेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली बात, ये प्लानेट जो है इस मूव करके ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, चौका एस और पी जो है इसकी लेंथ मान लो कि आर थी। ठीक है, एस और पी की दरमियानी लेंथ जो है वो आर है।
अब ये प्लानिट जो है ये मूव करके इस पॉइंट पर पहुंचा। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं क्यों, इसको भी मैंने दिया था, ठीक है। इसके साथ मुझे ये पता है कि अगर ये क्या है, मैंने क्या कहा, ये प्लानिट जो है ऐसे मूव करता है, ये इस तरह मूव कर रहा है विद, अब ये मूव करता है किसके साथ, विद डी आर के साथ, पहले आर के साथ, अगले नई पोजीशन के जाने के लिए ये डी आर के साथ ये मूव करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चूंकि मैंने कहा यहाँ पर एक प्लानिट है, उसको मैंने अगर ये प्लानिट यहाँ तक भी जाएगा तो इसकी ये जो स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग कट तो नहीं ना जाएगी कटेगी तो नहीं ना, सिंपली ये क्या होगी, इसी के साथ ऐसे ऐसे जो है अटैच रहेगी। ये प्लानिट चाहे यहाँ पर आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, इसका अट्रैक्शन इसके साथ रहेगी, सूरज के साथ ही अट्रैक्शन तो रहेगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर आर था तो यहाँ इसकी न्यू लेंथ जो थी वो डी आर होगी, तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, वो हो गई आर प्लस डी ऑफ आर। वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ठीक है। इसकी न्यू जो बन गई वो आर प्लस डी ऑफ आर बन गई। यहां तक आपको मेरी फिगर समझ आई होगी, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन तो लिखनी है। उर्दू में तो काम नहीं चलेगा, इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ लिखना है। आपने क्या करना है, कंसिडर वी हैव सन एंड प्लैनेट, वी ज्वाइन द सन एंड प्लैनेट विद अ लाइन, ठीक है। वो जिस तरीके से डेफिनेशन में बताया था कि आपको सन और प्लैनेट को वी ज्वाइनिंग अ लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट हैविंग लेंथ आर, कंसिडर अ प्लैनेट मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट एज वी शोन इन फिगर, दैट पॉइंट इज नोन एज क्यू, दैट पॉइंट इज नोन एज क्यू। ये पॉइंट जो है इसकी न्यू पोजीशन क्या बन गई, क्यू। हैंस द टोटल लेंथ क्या बन गई, आर प्लस डी ऑफ आर। इसकी जो थी आर डी ऑफ आर, ये दोनों मिलके क्या बन गई, डी ऑफ आर प्लस डी ऑफ आर। चौंका ये जो प्लैनेट है, ये बात बतानी थी कि चौंका ये प्लैनेट जो है कैसे मूव करता है, इसका मूव करने का इसका कोई तरीका तो होगा। ये मूव करता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ, मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ ये जो है मूव करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। कैसे मूव करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट की शक्ल में ये मूव करता है, ठीक है। आपने ये पॉइंट उधर भी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, एज प्लैनेट मूव लाइक अ एलिप्टिकल ऑर्बिट एज शोन इन फिगर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात कवर हो गई। मैंने भाई यहाँ तक कवर हो गई, हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर मैं क्या कहूँ, ये पी क्यू जो है ये डी ऑफ आर वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, ये डी ऑफ आर के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात कवर हो गई। मैंने आपको आते साल बताया गया था सन जो है वो अट्रैक्ट द प्लैनेट टुवर्ड इटसेल्फ। ये सन जो है प्लैनेट को अपनी तरफ खींचता है, जोरातानी करता है, किसको, प्लैनेट को, एक सियारे को अपनी तरफ करता है विद फोर्स। किस फोर्स के साथ, एफ के साथ। एंड द force is directed toward the sun,